एक गद्दार सिपाही। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। उसका एक सिपाही था जो कि बिल्कुल ही दया नहीं था उस पे। वो गांव की तरफ जाता और लोगों को मारता रहता था। वो अपनी धौंस जमाता रहता था गांव वालों पर, हर गरीब पर। एक दिन की बात है, एक गरीब के पास गया और उसे बिला वजह मारने लगा। देखो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। गांव वाले इस बात से तंग आ गए थे, क्योंकि वो सिपाही बिला वजह किसानों को मारता रहता था और बहुत ही उसको तकलीफ पहुंचाता था। और जब भी मन करता वो दूसरे को भी जाके मारता था। एक दिन की बात है, जब इसका जुल्म हद से आगे बढ़ गया तो गांव वालों ने सोचा कि आखिर इसे कैसे हटाया जाए। ये बात राजा साहब तक पहुंचा दिया गया। राजा साहब को बड़ी तकलीफ हुई। गांव वालों ने मशवरा किया, अरे भाई रामू, तुम्हें उस सिपाही ने इतना मारा है, मेरी मानो तो चलो राजा के दरबार में जाते हैं और राजा साहब से उस सिपाही की शिकायत करेंगे। हो सकता है कि सिपाही को निकाल दें। ये सोच करके रामू और उसके दोस्त राजा के पास जाने लगे। गांव वाले भी काफी तंग आ गए थे। हाँ, इस सिपाही को तो निकाल देनी चाहिए। ये हमें जब भी आता है और मारता रहता है। हम गरीब गांव वाले कहाँ जाएंगे आखिर। हमें तो इसके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी और राजा से मिलना ही पड़ेगा। जो हो सके हथियार उठा लो। फिर अगली सुबह रामू और उसके दोस्त बारिश में राजा साहब के पास जाने लगते हैं उसकी शिकायत करने के लिए। और कुछ ही देर में राजा साहब के पास पहुंचते हैं। राजा साहब कहते हैं, मुझे माफ करना कि मेरे राज्य में तुम इतने तकलीफ में हो। मैं उस सिपाही को जरूर कठिन से कठिन सजा दूंगा। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो और अपने घर चले जाओ। हाँ राजा साहब, मैं दोबारा इसको बख्शूंगा नहीं। अगर ये दोबारा हाथ उठाएगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं भी मार दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ घर। अगली सुबह राजा साहब वो दोनों सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो, तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम दोबारा इस गांव की तरफ नजर मत उठा के देखना। भाग जाओ मेरी नजरों से।